हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का जो विषय है क्या है, भौतिक विज्ञान है। और ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर, आप लोग का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड ने जारी किया है। आप लोग का इसका जो पूर्णांक दिया गया है बाबू 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। और जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसका फिजिक्स का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। इसमें इस वीडियो में 70 में 70 नंबर जो ये मॉडल पेपर, इसका फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में निचोड़ तरीके से समझाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये फिजिक्स का बिल्कुल मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड ने जारी किया है। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोगों को देखिए इस प्रकार से कॉपी में लिख करके अभी सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को निचोड़ तरीके से बताएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देख सकते हैं बाबू यहाँ पर खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखिए खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा दिया गया है। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या समझिएगा, आप लोग को इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग भी क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, साथ में लिखते चलिएगा। अगर आप लोग समझदार हैं, लिख सकते हैं, तो इसको जिस प्रकार से भी आप लोग की इच्छा होगी, आप लोग को समझने में अच्छा लग रहा होगा, उसी प्रकार से आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है क्या है हमें ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट वोल्ट गुणे मीटर हो जाएगा, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसको कैसे देखो, इस पर टिक लगा करके नहीं, आप लोगों को बोर्ड में कैसे कॉपी लिखना है यानी कि नोट करना। देखो ये आप लोगों का ये वैसे सैंपल कॉपी, एग्जाम कॉपी है, ये बोर्ड वाला कॉपी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे कि कॉपी कैसे लिखना है उसका आप लोगों को जस्ट वीडियो आप लोग आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, और आ जाएगा आप लोगों का, ये चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। आप लोगों का आ जाएगा कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है, 10 और 12 के दोनों स्टूडेंट के लिए कर दिए हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये नाम के तौर पर आप लोगों को रोहित लिख दिए हैं, सब्जेक्ट आप लोग का फिजिक्स लिख दिए, 12 लिख दिए, तो ये आप लोग का कंपलसरी था। तो आप लोग को कैसे कॉपी लिखना है उसमें, यानी कि बोर्ड में देखो आप लोग का कैमा दिया गया, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है यानी कि प्रश्न पहला है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग को यहाँ पर ऐसे डाल देना है, यानी कि लिख देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या पहला है तो पहला लिख देना है यहाँ पर। फिर आप लोग का इसका कौन सा राइट आंसर है, तीसरा वाला ऑप्शन, पहला का वाला तीसरा का सही आंसर है ना, यानी कि वोल्ट इंटू क्या है, यहाँ पर इंटू भी कर सकते हैं, वोल्ट मीटर है ना, तो यहाँ पर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का पहले का ये का वाला इस प्रकार से लिखेंगे बाबू, तो आप लोगों को जो एग्जामिनर रहेंगे कॉपी चेक करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों का जो आंसर सही होगा उसका फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी समझने में, अगर आप लोग मन लगा कर वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। खा वाला क्वेश्चन दिया गया चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी में वेग क्या दिया गया, यू से, यानी कि वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल क्या है, एफ वेक्टर है, यानी कि आप लोगों का एफ है तो यानी कि बल है। ठीक है, फोर्स है, तो इसका मतलब आप लोगों को क्या बताना है, सूत्र क्या निरूपित होकर के आएगा हमें ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका लिख देना है आंसर, देखिए यहाँ पर भी इसका आंसर लिख देना है, ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, तो यही वाला आंसर हमारा राइट टिक कर देंगे। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया एमसीक्यू। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो गा वाला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर समझिएगा कि यदि ई वेक्टर दिया गया तथा वी वेक्टर विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुम्बकीय सदिश हो तथा तब विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होती है, यानी कि तब इसके संचरण की दिशा अनुदिश किस प्रकार से होगी हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू वी वेक्टर हो जाएगा, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये वाला टिक कर देना है, यानी कि हमारा इस प्रकार से चौथा वाला आंसर लिख देना। देखो आप लोगों को दोनों जगह अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन जो चौथा वाला दिया गया यानी कि घा वाला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि चार डायोरेक्टर और -2 डायोरेक्टर है। ठीक है, यानी कि 4 है और 2 है, क्षमता के दो लेंस के संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, यानी कि आप लोग का यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा बाबू ये 50 सेंटीमीटर आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर राइट लिख देना है, पहले का पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया ना बाबू।
फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी कि जो 5वां वाला एमसीक्यू दिया गया, 6 एमसीक्यू आप लोगों को बोर्ड में भी देखने को मिलेगा और आप लोगों को इसमें भी है। ठीक है, तो आप लोग का देखिए 5वां यानी कि अड़ा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, होती है तो निरोधी विभव ज्ञात करना है, यानी कि निरोधी विभव क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, ये वाला टिक कर देना है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन इस पर राइट लिख देना है कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर देख लो ये वाला आंसर हमें लिख देना है। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, यानी कि चा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर समझिएगा। चा वाला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि पी प्रकार के यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, यानी कि कौन सा होता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को चलिए आगे बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप लोग को अगले पृष्ठ की यानी कि अगले पेज को आप लोग को मतलब दिखा देखते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखिए इसका जो नाम होता है क्या होता है बाबू, एल्युमिनियम होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम पर टिक कर देना और उसमें भी लिख देना है, यानी कि यहाँ पर देखो आप लोगों को बता दे रहे हैं ना कि जिस प्रकार से हम इसमें कॉपी में आप लोगों को इसे मतलब टिक कर रहे हैं या आप लोग को इसे ब्रैकेट में बंद करके बता रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड में नहीं करना है। ठीक है बाबू, नहीं तो आप लोगों का क्या होगा कि नंबर कार्ड भी हो सकता है और जो एग्जामिनर होंगे आप लोग को डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना, हम आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग समझदार हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं। तो आप लोग का देखिए यहाँ तक तो 6 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया, यानी कि 6 नंबर तो एमसीक्यू वाला आप लोग का कंप्लीट करा दी। आप लोग को कहे हैं कि 70 में 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट तरीके से निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या दिया गया समझिएगा, खंड बा यहाँ से दिया गया, यानी कि खंड बा के क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को, जो कि आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि आप लोग का इसका आंसर राइट करना है, यानी कि लिखना है। ठीक है, एमसीक्यू नहीं है, एक एक नंबर का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें से दूसरा का वाला क्वेश्चन पूछा गया खंड बा में, यानी कि एक एक नंबर का सभी क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया गया है मतलब क्या, देखिए कि एक अति लघुत्तरीय क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन यानी कि का वाला दिया गया है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, एक नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एंड आप लोग को मात्रक लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा समझिएगा, आप लोग देखिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर ये विशिष्ट चालकता का जो मात्रक चालकता बराबर क्या होता है, 1/1 क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, फिर आप लोग को सिग्मा 1/1 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिग्मा 1/1 ये हो जाएगा। फिर मात्रक इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक इसका जो होता है यहाँ पर कि 1/ओम ओम मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ओम, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका मात्रक हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा। फिर सिग्मा बराबर यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम -1 और फिर मीटर -1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर ये वाला आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया लिख करके। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को आसान तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समझने में दिक्कत ना हो। और फिर अगला क्वेश्चन खा वाला देखिए क्या दिया गया है, समझ लीजिए आप लोग कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि व्यंजक आप लोग को लिखना है। तो देखिए आप लोग का एक नंबर के ये वाला भी क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग को इसका सूत्र लिखना है, फार्मूला लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये वाला हमारा लिख करके हो जाएगा क्या, या बराबर एफ अपान क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। फिर बराबर आप लोग का यहाँ पर μ0 हो जाएगा। फिर आप लोगों का दिया गया अपान 2 और फिर आप लोग का I1 I2 अपान R हो जाएगा। ये हमारा व्यंजक लिख करके मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को लिख देना है कि जहाँ I1 और I2 बराबर क्या है, तारों में प्रवाहित धारा है, और R बराबर तारों के बीच की क्या है, दूरी है, यानी कि डिस्टेंस है, और ये आप लोग का करंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का क्या एक नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये गा वाला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल छोटा सा दिया गया, इसको भी आप लोग को समझा दे रहे हैं एंड आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए गा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रतिरोध की एक कुंडली क्या दिया गया, 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, यानी कि इसको जोड़ी गई है, और कुंडली में संचलित ऊर्जा का मान बताइए, यानी कि इस ऊर्जा का हमें मान बताना। तो इसका आंसर छोटा सा है, आप लोग समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। देखिए आप लोग का मान क्या क्या दिया गया है, यानी कि आप लोग को क्या क्या दिया गया है। देखिए
आप लोग का आर बराबर कितना दिया गया है, आप लोग का आर बराबर 10 ओम दिया गया है और यल बराबर यानी कि इसकी लंबाई कितनी दी गई है 10 एच दिया गया है, ठीक है, हेनरी दिया गया है। और फिर आप लोग का वी बराबर 50 वोल्ट दिया गया है, यानी कि आप लोग का वी बराबर देखिए 50 वोल्ट है ना। फिर आप लोग को यहाँ पर और भी मान क्या दिया गया है, देखिए आप लोग को क्या ज्ञात करना है, यू बराबर ज्ञात करना है, यानी कि संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, चूंकि आप लोग का सूत्र यू बराबर लिख दीजिएगा 1/2 और यल आई स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग का फार्मूला पुट कर देना है और इसको आप लोग को अच्छे तरीके से देखिए कैसे लिखना है। देखिए तो आई बराबर आप लोग को मतलब सबसे पहले ज्ञात करना है ना, आई बराबर इसमें मान ही नहीं दिया गया तो कैसे हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा ना। तो आप लोग पहले आई बराबर आएगा फिर यू को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि लिखना है क्या कि आई बराबर वी अपन आर होता है, ठीक है। तो आई बराबर आप लोग का 50 बटे क्या दिया गया, देखिए वी अपन आर होता है। आप लोग को जानकारी रखना है सभी फार्मूला को। देखिए तो बी का मान कितना दिया गया है 50 दिया गया, बी का मान 50 दिया गया और आई का मान वो क्या दिया गया, आर का मान कितना दिया गया 10 दिया गया। यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं 10 दिया गया है ना। तो 10 आप लोग को पुट कर देना और यहाँ पर आप लोगों को देखिए ऐसे काट देना, आई बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो 10 पचे 50 हो जाएगा, यानी कि 5 हमारा ये आई बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे आप लोग को इस सूत्र पर रख देना, यानी कि इस पर मान पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। देखो आगे बता दे रहे हैं यू बराबर हाफ दिया गया, हाफ यहाँ पर दिया गया 1/2 यानी कि आधा दिया गया, हाफ दिया गया, ठीक है। गुणे आप लोग का 10 दिया गया, यानी कि एल का मान कितना दिया गया 10 दिया गया, 10 हेनरी है ना। और फिर आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गुणे आप लोग का क्या दिया गया है, गुड़े आप लोगों का ये दिया गया है 5 स्क्वायर दिया गया, यानी कि 5 स्क्वायर दिया गया ना। तो यहाँ पर आप लोग का 5 स्क्वायर ही रहेगा ना। तो यू बराबर आप लोग इसको सॉल्व करना, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर दो पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर बच जाएगा। और फिर आप लोग का यू बराबर 5 गुड़े 25 हो जाएगा, जो कि आप लोग का यू बराबर आंसर लिख करके क्या आ जाएगा 25 जूल आ जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आप लोग का आंसर लिख करके बिल कंप्लीट हो गया। एक नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा घा वाला देखिए, क्रांति कोड को परिभाषित कीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्या है, क्रांति कोड को हमें परिभाषित करके बताना है, यानी कि इसको आप लोग को अच्छे तरीके से समझाना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। क्रांति कोड वाला आप लोग को देखिए, क्रांति कोड किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। देखिए आप लोग को यहाँ पर देखिए आसान तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। आप लोगों को इसलिए बार बार बता रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, मॉडल पेपर को सॉल्व करना आप लोगों को जो बहुत ही बेहद जरूरी होता है। आप लोगों का सेम यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, क्रांति कोड में क्या लिखेगा कि सघन माध्यम में क्या लिखा गया है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोड जिसके लिए विरल माध्यम, यहाँ पर देखिए विरल माध्यम समझिएगा, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोड 90 अंश का हो जाता है, जिसे क्रांतिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोड कहते हैं। ये आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का डायग्राम बनाना चाहते तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं कैसे समझना है। देखिए कैसे समझना आप लोग को कि यहाँ पर एक बनाना है, ये आप लोग का विरल माध्यम है और ये आप लोग का सघन माध्यम है। यहाँ पर देखिए आप लोग का यहाँ से जो है यहाँ पर आप लोग को हट के जा रही है, यानी कि इससे आप लोग को विरल माध्यम से ना होकर के यहाँ से जा रही है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ये आप लोग का हो जाएगा, IC यहाँ पर बना देना। तो इस प्रकार से ये डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो गया आप लोग का, यानी कि क्रांति कोड किसे कहते हैं, ये वाला भी आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आड़ा वाला दिया गया, क्या दिया गया समझिएगा आप लोग। आड़ा वाला क्वेश्चन हमारा यही है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या कितना दिया गया है, 0. आप लोगों का 53 एंगस्ट्रॉन दिया गया, यानी कि 53 एंगस्ट्रॉन, 0.53 एंगस्ट्रॉन है। तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या यानी कि आर यानी कि रेडियस ज्ञात करना आप लोगों को। ये जो तृतीय यानी कि थर्ड जो है ये रेडियस ज्ञात करना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं। ये वाला भी आप लोगों का एक नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि अतिलोकप्रिय क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, आप लोग को सबसे पहले लिखना है, यानी कि दिया गया जो मान दिया गया उसको लिख देना है और उसको पुट कर देना है। कैसे पुट करना है समझिएगा आप लोग। देखिए आप लोग को जो दिया गया है इसको आप लोग को लिख देना है, फिर उसके बाद इसके मान को पुट करना है। R1 बराबर कितना दिया गया है, 0.53 एंगस्ट्रॉन दिया गया। फिर R3 बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी कि तृतीय कक्ष को ज्ञात करना है, यानी कि रेडियस जो है तृतीय यानी कि तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भी आप R3 यहाँ पर ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका आप लोग का फार्मूला यहाँ पर लिख देना, RN बराबर RN स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए कि R1 अपान क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा बटे बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर आप लोग का हो जाएगा N1 अपान N3 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके मान को पुट कर देना है, यानी कि रख देना। देखिए आप लोग को इसको रख करके सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखो आप लोग का यहाँ पर 0.53 दिया गया R1 का मान और R3 का मान हमें नहीं पता है, और यहाँ पर 1/3 ये दिया गया, यानी कि इसी को मान को रखा गया,
ठीक है। ये 1/3 यानी कि एक n वाला और ये 3 वाला, तो इसको आप लोग को रख लेना। तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले वो मान 0.53 हो जाएगा, फिर R3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप लोग का स्क्वायर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर ही था ना, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, आप लोग का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। फिर आप लोग का R3 बराबर, यानी कि जो राइट आंसर निकल कर आएगा 4.77 आएगा, एंगस्ट्रॉन आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का 1 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया है कि आप लोग चा वाला क्वेश्चन भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य कितना दिया गया, 1 एंगस्ट्रॉन है। कितना है, 1 एंगस्ट्रॉन है। इसका आप लोग को मान पुट करना है। तो 1 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। आसान है बाबू सभी, लेकिन आप लोग जब समझेंगे तभी आसान लगेगा। ठीक है, इसका वाला भी आप लोग सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखो समझ लो इसको भी। देखो यहाँ पर इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग का चा वाला क्वेश्चन दिया गया, तो चा वाला यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का चा वाला है, तो इसको भी आप लोग को कैसे लिखना है, दिया है सबसे पहले लिख देना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोग का ये लेमडा बराबर कितना दिया गया, 1 एंगस्ट्रॉन दिया गया, यानी कि आप लोग का लेमडा बराबर यानी कि आप लोग का 1 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। फिर उसके बाद आप लोग का यानी कि तरंग दैर्घ्य कितना, 1 एंगस्ट्रॉन है। v बराबर हमें मान को ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर आप लोग का 150 अपान क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा बाबू, अंडर रूट आप लोग का 150 अपान क्या हो जाएगा, यानी कि 150 अपान क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, फिर एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, फिर इसके लेमडा कितना 1 दिया गया, फिर आप लोग का अंडर रूट वही रहेगा, फिर 150 बटे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि आप लोग का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर जो निकल कर आएगा 1 बटे ये बराबर ये 150 अपान ये हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा, आप लोग का डायरेक्ट कर दिया गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो b बराबर आप लोग का 150 आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया, यानी कि 150 ही आ जाएगा। बस आप लोग का ये वाला भी 1 नंबर कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 नंबर ये वाला भी आप लोगों का तैयार हो गया। ठीक है, फिर आप लोग का खंड सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि सभी क्वेश्चन आप लोगों का कितने नंबर का रहेगा, इस खंड में 2-2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर आप लोगों को 2-2 नंबर का रहेगा। देखो आप लोगों को जिस प्रकार से इस पैटर्न पर, इसी पैटर्न पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा का वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा का वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिए इसको समझ लेते हैं कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कि जो न्यू आप लोगों का आर है, यानी कि प्रतिरोध है, उसको आप लोगों को ज्ञात करके बताना है। तो चलिए आप लोगों को इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखो कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है, यानी कि ये आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा ही तो है बाबू, यानी कि आप लोग का तीसरा ही तो पूछा है, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या सा है ना, तो तीसरा ही कह सकते हैं। यहाँ पर तीसरा है तो तीसरा का वाला है, तो तीसरा का यहाँ पर का वाला आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो आप लोग को इसको कैसे सॉल्व करना है समझ लीजिए आप लोग इसको। चलिए बता देते हैं। देखें इसको आप लोग को आर अपान क्या लिख देना है, यहाँ पर आर अनुपात क्या लिख देना है, यहाँ पर आप लोग का ये हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आप लोग का हो जाएगा। इसके फिर R1 अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा बराबर L1 L अपान L2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग का इसी को मान को आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए R1 अपान R2 हो जाएगा, फिर L यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2L आ जाएगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखो R1 अपान R2 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो यल स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, बचा 4 बचा, यानी कि 4 आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा ना। यहाँ पर आप लोग का स्क्वायर हुआ तो 4 ही होगा ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, R1 अपान R2 हो जाएगा, बटे 1/2 हो जाएगा, यानी कि सॉरी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग का ये क्रॉस वो हो जाएगा, यानी कि इसका आप लोग का आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 R2 अपान बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ तक हो गया। फिर आप लोग का इसका आप लोग जानते हैं R1 बराबर क्या है, चूंकि आप लोग का R1 बराबर 6 है। ठीक है, तो आप लोग R1 बराबर 6 को मान को रख देना है, यानी कि R1 6 कहाँ से आया बाबू, यहाँ से आया। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से आप लोग का 6 ओम आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ पर R2 बराबर 24 ओम हो जाएगा, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन खा वाला दिया गया है। खा वाला क्वेश्चन यही दिया गया है कि किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन कोण 30 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके प्रिज्म का जो पदार्थ का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करके बताना है। 2 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए तो इसका आप लोग का अपवर्तनांक ज्ञात करना है पदार्थ का, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए इसका भी आंसर आप लोग को किस प्रकार से तैयार करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग को ऐसे तैयार करना है।
यहाँ पर दिया गया है आप लोग का, दिया है आप लोग का इसका मान 30 अंश दिया गया। फिर आर बराबर कितना दिया गया, 30 अंश ही है। यन का मान ज्ञात करना है और आर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए अपान क्या होता है, आर होता है, ठीक है। ए बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर ए बराबर इसको 75 कर देंगे, ए बराबर 2 आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे, कितना 60 आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 30 कर देंगे। तो आर का मान यहाँ पर दिया गया ना, तो इसको पुट कर देंगे, 30 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर आप लोग का क्या आ गया, यहाँ पर 30 आ गया ना। तो 30 आ गया। आप लोग को यहाँ से समीकरण आप लोग को फार्मूला पर मान को पुट कर देना है। यहाँ पर देखिए आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग को देखिए साइन दिया गया है 60 प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा बटे आप लोग का 2 हो जाएगा। फिर उसके अपान क्या दिया गया साइन 60, अपान क्या हो जाएगा 60 मान दिया गया, तो आप लोग का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का यन बराबर साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। यन बराबर 45 और फिर साइन 30 हो जाएगा। तो आप लोग का इसको मान को साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो जो कि टोटल आप लोग का आंसर इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, √2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला समझ गए ना बाबू। तो आप लोग का ये वाला आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला भी 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो गा वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU, यानी कि क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है AMU का, एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दी, यानी कि आप लोगों को इसका डिफिनेशन बताना है और इसका मान किलोग्राम तथा मेगावाट में व्यक्त कीजिए। इसका मान आप लोग को किलोवाट एवं MeV का मतलब क्या होता है मेगावाट होता है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका आंसर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आसान है बाबू, छोटा सा है। देखो इसका परिभाषा क्या लिखेगा, तीसरा का गा वाला है ना, तो तीसरा का गा वाला में क्या लिखेगा, मूल कणों को नाभिकों, यानी कि मूल कणों नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म, यानी कि बहुत ही छोटा, ठीक है, माइक्रोस्कोप से जो देखा जाता है, ठीक है, कि जिनको व्यक्त करने के लिए क्या करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए एक विशेष मात्रक की आवश्यकता होती है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं। ये आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका एक MU बराबर क्या होता है 1.66 गुणे, यानी कि 6 हो जाएगा। फिर गुणे क्या हो जाएगा 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका मेगावाट में कैसे ज्ञात करना है, एक AMU बराबर यानी कि एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है 931 मेगावाट होता है। ये वाला भी आप लोग का दोनों लिख करके कंप्लीट हो गया। 2 नंबर इसमें भी आप लोग का पूर्ण हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोग का खा वाला भी कंप्लीट हो गया, गा वाला भी कंप्लीट होगा। और जो घा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 A2, यानी कि इसी चित्र में प्रदर्शित दर्शाया गया A1 A2 है, ठीक है, समझ लो ना। मापी गई विद्युत धाराएं क्या हैं, यानी कि इसमें आप लोग को क्या बताना है, विद्युत धाराएं को बताना है। ये हमें बताना है कि विद्युत धाराएं क्या है। यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाता है। फिर आगे क्या पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन हुआ है। फिर आगे क्या पूछा गया है, आप लोगों को क्वेश्चन का भी विशेष ध्यान रखना है इसको पढ़ने में। वो लोग स्टूडेंट क्या होते हैं पीएन संत डायोड ऐसे पढ़ लेंगे, डायरेक्ट नहीं, आप लोग को धैर्य पूर्वक से पढ़ना है, सावधानी पूर्वक से और पढ़ना और एंड आप लोग को समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, फिर आगे दिया गया यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संत डायोड आदर्श है, तब इस कंडीशन में आप लोगों को विद्युत धाराओं को ज्ञात करना है। आप लोगों का ये डायग्राम बना है, फिगर आप लोगों के सामने यहाँ पर बना है। तो चलिए आप लोग इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को इसको सॉल्व करके बता देते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पर लिखना है कि पीएन संत डायोड उत्क्रम अभिनत यानी कि पक्ष अभिनत में है, अर्थात यह शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होने देंगे, अर्थात I1 बराबर 0 होता, अतः A1 से मापी गई धाराएं 0 ही होगा। और अब I2 बराबर क्या लिखना है, E बटे क्या हो जाएगा R हो जाएगा बराबर 2/5 हो जाएगा। 2/5 कहाँ से आया, यहाँ से इसके मान से पुट करके आया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आया। फिर आप लोग का इसको जो 2/5 को भाग कर देंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। फिर अतः A2 से मापी गई धाराएं क्या हो जाएगा, यानी कि I2 बराबर ये आप लोगों का होगी, यानी कि 0.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.4 एंगस्ट्रॉन, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ये वाला भी आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला भी आप लोग का अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना बाबू, आसान था बाबू। बस आप लोग बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं ये डायग्राम जो दिया गया है इसको देख करके डर जाते हैं, तो डरना नहीं है बाबू, करना है और लड़ना है क्वेश्चन से, ठीक है। ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए
अगला क्वेश्चन हमारा खंड यहाँ से दा स्टार्ट होता है, यानी कि आप लोगों का खंड दा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का देखिए क्या था, ये आप लोगों का सा था, यानी कि ABCD था, यानी कि ये डी खंड है, ठीक है, यानी कि चौथा है यहाँ पर। इसका चौथा का जो पहला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, 3 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो हमारा चौथा का वाला पूछा गया कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता के एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि आप लोग इसको सॉल्व करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया बाबू, कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग को कैसे तैयार करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को इस प्रकार से तैयार करना है। प्रश्न उत्तर संख्या आप लोग का 4 है, तो इसको आप लोग को डाल देना है, चौथा डाल देना है। फिर आप लोग को विभव प्रवणता हेडिंग डाल देना है, इसका परिभाषा लिख देना है। क्या लिखना है, देखिए कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये आप लोग का लिख करके इसका परिभाषा हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए विभव प्रवणता बराबर विभव दूरी और दूरी परिवर्तन होता है, ठीक है। ये आप लोग का फार्मूला होता है, यानी कि क्या होता है, सूत्र होता है। फिर आप लोग को इसको संबंध ज्ञात करना, तो संबंध आप लोग को इसका जो सॉल्व करना है, यानी कि हेंस प्रूव्ड जो करना है, कैसे करना है, इसमें लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। ये आप लोग को हेडिंग बना लेना है ना, ऐसे इसी प्रकार से जिस प्रकार से बता रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है, कॉपी, ताकि आप लोगों को देखिए कितना ही बढ़िया आप लोग हेडिंग लिखेंगे, तो जो एग्जामिनर रहेंगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग को फुल नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर डायग्राम एक बना लेना है। तो देखिए आप लोग को ये डायग्राम बना दिए हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग को ये मतलब छोटा सा ये चित्र बन जाएगा। फिर आगे आप लोग को कैसे सॉल्व करना है ये वाला भी बता देते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पर लिख देना है क्या, देखिए यहाँ पर लिखना है क्यू आवेश की, आप लोग को ये क्यू आवेश की जो बिंदु है, यानी कि बिंदु बी के एक तक लाने में किया गया कार्य क्या दिया गया है, वो डेल्टा आप लोग को ओमेगा बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर एफ बराबर माइनस डेल्टा एक्स दिया गया है, ये आप लोग का दिया गया है। और आप डेल्टा ओमेगा बराबर माइनस एफ डेल्टा एक्स, और चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि ई बराबर एफ अपन क्यू होता है, जहाँ आप लोग इसको 75 करने पर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करने पर एफ बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग का डेल्टा यहाँ पर ओमेगा दिया गया और फिर माइनस आप लोग का ये दिया गया, क्या दिया गया, क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स हो जाएगा। फिर आप लोग का डेल्टा ओमेगा अपन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। फिर आप लोग का माइनस ई डेल्टा एक्स, और फिर चूंकि आप लोग इस कंडीशन में इसका ये फार्मूला बनता है कि बी बराबर क्यू ओमेगा अपन क्यू हो जाएगा। फिर आप लोग का वी जो दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पर, ये आप लोग का देखिए v बराबर जो डेल्टा दिया गया v बराबर ये हो जाएगा, आप लोग का ई डेल्टा एक्स हो जाएगा। फिर ई बराबर आप लोग का डेल्टा माइनस डेल्टा v और डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये आप लोग का हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि यही आंसर भी कह सकते हैं और ये आप लोग का संबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ये आप लोग का आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया ना बाबू, ये आप लोग का कंप्लीट होगा। खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि अपवाह वेग, क्या दिया गया, अपवाह वेग को परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध हमें बताना है कि क्या होता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये देखिए अपवाह वेग क्या होता है, इसको आप लोग समझ लेते हैं। इसका भी आंसर आप लोग को लिख देना है। देखिए यहाँ पर लिखना है अपवाह वेग में जो चौथा का वाला क्वेश्चन है ना, चौथा का वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को लिखना है सॉरी खा वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखना है अपवाह वेग, हेडिंग डाल देना। इसमें क्या लिखना है, देखिए किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने वाला चालक के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं, और इस नियत वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। दोनों नामों से ये प्रचलित है, यानी कि जाने जाते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आप लोग का नंबर का वो मतलब नाम बदल करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का इसका हो गया परिभाषा, और इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप लोग के सामने डायग्राम बना है, डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आप लोग को कैसे सॉल्व करना। देखिए चालक AB की लंबाई बराबर L दिया गया है, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप लोग का क्या दिया गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A इसको मान लेना है। फिर चालक में AB के आयतन क्या दिया गया, AL दिया गया, इसको मान लेना है सभी को, ठीक है। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या N दिया गया है। फिर आप लोग को चालक के सापेक्ष संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या N, यानी कि N बराबर NaL स्मॉल NaL हो जाएगा। फिर संपूर्ण आयतन में आवेश का Q बराबर QNE हो जाएगा, जो कि Q बराबर NaL, ये अब आप लोग का बन करके पूर्ण हो गया, ठीक है। फिर आप लोग का देखिए आगे क्या लिखना, आगे भी आप लोग को सॉल्व करना है, यहीं तक नहीं है बाबू। अब आप लोग को आगे क्या सॉल्व करना है कि चालक में प्रवाहित धारा, यानी कि चालक में प्रवाहित धारा किस प्रकार से हो रही है, आप लोग का I बराबर Q अपन T हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ पर बनकर क्या हो जाएगा, N ALE और अपन T हो जाएगा। यहाँ पर T बराबर LVD हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
फिर आप लोग का देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर आप लोग का यानी यल हो जाएगा, ई हो जाएगा और यहाँ पर यल हो जाएगा, फिर बी डी हो जाएगा, यल यल आप लोग का ये कैंसिल हो गया यानी कि कट गया। ठीक है, तो आप लोग का क्या फार्मूला निकल कर रहा है, आई बराबर यानी कि जो सॉल्व हो करके कि यानी ई ए वी डी हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा और यही अपवाह वेग तथा विद्युत में संबंध है। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, आप लोग को मन करेगा आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग को दिमाग में लिखना है, लेकिन एक ही लिखना है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट होगा ना। फिर गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, समझ लीजिए आप लोग इसको। सबसे पहले समझ लो बाबू, देखो क्या दिया गया, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समांतर विभवांतर से त्वरित होकर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है और इनकी गतिज ऊर्जाओं को तुलना, आप लोग को देखिए सबसे पहले ये प्रवेश करता है ना, तो आप लोग को पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, यह फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया दूसरा पॉइंट में कि यदि फोटॉन वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्ग की त्रिज्याएं क्या होगी, हमें ये बताना। 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ये वाला 3 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला देखो 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए आप लोग को इसका भी आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। देखो आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है, क्या लिख लेना है यहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है कि आप लोग का यहाँ पर दिया गया है पहला जो आप लोग को कंडीशन में सॉल्व करना है। यहाँ पर समझो, देखो आप लोग को इसको लिखना है, प्रोटॉन बराबर एक H1 होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं H1 आप लोग का ये होता है। फिर इलेक्ट्रॉन बराबर आप लोग को क्या होता है, या H1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, अल्फा कण बराबर 2 He हो जाएगा, यानी कि आप लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम जो हो जाएगा। फिर गतिज ऊर्जा के, ये आप लोग का गतिज ऊर्जा बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, समझ लो कि QV होता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर देखिए KP बराबर आप लोग को लिख देना, EV लिख देना, KD बराबर EV लिख देना, फिर KD बराबर आप लोग को यहाँ पर टू आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर KP है, फिर KD है, फिर अल्फा है। ठीक है, यानी कि ये अल्फा है। ठीक है, फिर 2 EV हो जाएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है क्या, आगे देखिए कि KP अनुपात KD अनुपात KA दिया गया है, K या अल्फा भी कह सकते हैं, बराबर EV अनुपात क्या दिया गया है, EV अनुपात फिर 2 EV दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को इस आंसर में जो आप लोग का ये गतिज ऊर्जा, यही आंसर लिख करके आएगा, यही आंसर आप लोग का हो जाएगा कि 1:2 हो जाएगा, यानी कि 1:1 आप लोग का रेशियो, आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का पहला कंडीशन का सॉल्व हुआ, यानी कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा था पहला, जो दूसरा वाला भी आप लोग यहीं पर सॉल्व कर लो। RP बराबर क्या आप लोग का 10 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आप लोग का ये दिया गया RMV बराबर QV दिया गया। फिर आप लोग का √2 MK बराबर आप लोग का QV दिया गया। फिर R स्क्वायर आप लोग का यहाँ पर दिया गया बराबर 2 MK और Q2V² दिया गया। ये आप लोग का यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे भी इसको आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है, आगे भी आप लोग को इसको सॉल्व करना है बाबू। देखो आगे आप लोग को इसको मान को पुट कर देना है। देखिए RP² हो जाएगा, फिर 2MP अपान KP हो जाएगा, फिर आप लोग का Q²B² हो जाएगा। फिर आप लोग का ये समीकरण यहाँ पर 1 बनेगा। ठीक है, फिर आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद देखिए आप लोग को इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको आप लोग नोट करते चलिएगा एंड आप लोग को समझते चलिएगा। फिर समीकरण ये हमारा पहला 1 बन जाएगा। फिर आप लोग का RD हो जाएगा, क्या RD में भी आप लोग का एक समीकरण बनेगा। कैसे RD में आप लोग को समीकरण कैसे बनेगा, RD² आप लोग का बराबर क्या हो जाएगा 2MD हो जाएगा, फिर KD हो जाएगा अपान Q² और D² हो जाएगा, फिर B² हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर R² D हो जाएगा, फिर बराबर 2M KD हो जाएगा, फिर E²B² हो जाएगा, फिर आप लोग का R² अल्फा हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ पर क्या बना है 4MKD हो जाएगा। ये समीकरण आप लोग का अपान क्या हो जाएगा E²B हो जाएगा। ये समीकरण हमारा दूसरा बन जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, आप लोग का समीकरण तीसरा भी बनेगा। यहाँ पर आप लोग का जो अल्फा दिया गया है, यहाँ पर आप लोग ऐसे समीकरण देखिए, पहला ये दूसरा, यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर समीकरण हमारा यहाँ पर R² D अपन यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी कि अल्फा दिया गया। ठीक है, 2MKD हो जाएगा। फिर आप लोग का E² आप लोग का यहाँ पर B³ दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का समीकरण तीसरा बन जाएगा। फिर आगे देखो सभी मानों को पुट कर देना है। यहाँ पर आप लोग को सभी मान कर रख दिया गया है। तो आप लोग का जो सॉल्व होकर के आया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मानों को सॉल्व हो गया, यानी कि RP अपान यहाँ तक हो गया। यहाँ पर काट पीट देंगे, यहाँ पर सभी को काट पीट देंगे, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कट पीट गया है, तो सभी मानों को ये पुट कर देना है। फिर यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है कि R² P बराबर आप लोग का 1/2 दिया गया, फिर KP, तो यहाँ पर ये समीकरण बन जाएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, फिर आप लोग का ये RP² अपान RD² हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। फिर RD² आप लोग का 2RP हो जाएगा। फिर आप लोग का ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया आप लोग का,
फिर आगे आप लोग का यही दिया गया है कि आप लोग का ये RD² आप लोग का √2 RP दिया गया, फिर आप लोग का R √2 गुणे 10 दिया गया, फिर आर आर क्या दिया गया RD² दिया गया आप लोग का, फिर बराबर 14 क्या दिया गया यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, यानी कि 1400 दिया गया। तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का ये 14.14 आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा लिख करके सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गा वाला भी आंसर सॉल्व हो गया ना बाबू, ये वाला भी आप लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, घा वाला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए समझ लीजिए आप लोग, इसका आंसर भी आप लोग को इसको समझ लीजिए बाबू, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, इसका आंसर भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर समझ लो बाबू अच्छे तरीके से, आप लोग का दिया गया है घा वाला कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम के संबंध प्रेरण संबंधित 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम नियम था, द्वितीय नियम था। प्रथम पॉइंट में लिखेगा, प्रथम नियम में क्या लिखना है कि प्रथम नियम में यही लिखना है कि इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोडिफाई क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, EMF शॉर्टकट में कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और जिसे क्या कहते हैं, प्रथम नियम ये हो जाएगा, यानी कि जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम में क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार, यानी कि द्वितीय नियम के अनुसार फैराडे के, कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, और इसे लेंज का भी नियम कहते हैं या फैराडे का भी द्वितीय नियम कहते हैं। और इसका क्या होता है, E बराबर आप लोग का यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर आप लोग का E बराबर आप लोग का ND आप लोग का 5 हो जाएगा, फिर ND DT हो जाएगा, यहाँ पर DT हो जाएगा, ये आप लोग का सूत्र होता है। ठीक है, तो यही था आप लोग का फैराडे का नियम, ये लिख करके आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह वाला भी 3 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया बाबू, जो कि दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जो घा वाला दिया गया है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। आप लोग को सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं बाबू, ये आप लोग का मॉडल पेपर बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप लोग का अड़ा वाला यानी कि 5 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप लोग को चलिए बता देते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि दिया गया है कि किसी पर्दे यानी कि किसी पर्दे के बिंब या प्रतिबिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो पर्दे पर किसी उत्तल लेंस के उसे एक दूसरे के 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का बनाइए और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि लेंस की क्या ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी आप लोग को ज्ञात करके बता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, समझ लीजिए। आप लोग को सबसे पहले लिखना है कि प्रत्येक के बिंब यानी कि प्रतिबिंब की दूरी आप लोग का A बराबर, यानी कि दूरी बराबर A बराबर क्या देना है, 90 सेंटीमीटर दिया गया, दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी कि D बराबर आप लोग का क्या कर लेना है, यहाँ पर आप लोग का 20 सेंटीमीटर या बराबर हमें मान ज्ञात करना है। बताए थे ना कि F बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग का ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला कि F बराबर A² - D² और बटे 4A होता है। यहाँ पर मान को पुट कर देना है, यहाँ पर आप लोग को इसको इसी पे मान पे पुट कर देना है, और इसको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को इसका स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद आप लोग का ये आ जाएगा, यहाँ पर 20 दिया गया तो 400 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 90 का स्क्वायर जो हो जाएगा 8100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8000 इतना हो जाएगा। और इसका आप लोग को 9 चौक 36, 90 का गुणा 4 में करेंगे 36 आ जाएगा। फिर इसको आप लोग को माइनस कर देना है, इसको आप लोग को 7700 आ जाएगा, इसको आप लोग को 36 आ जाएगा, यानी कि वो 360 दिया गया ना बाबू, तो 360 आ जाएगा आप लोग का। तो ये वाला हो जाएगा 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जो इसका भाग कर देंगे इसमें, यानी कि इसमें आप लोग को 770 में आप लोग का 36 से भाग देना है, क्या करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 216 - 89 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर लेकर के कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप लोग का ये डायग्राम भी इच्छा होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोग को समझने के ऊपर था। तो आप लोग ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का 5 का दिया गया है, 5 वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, 5 वाला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि चुंबकत्व को परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, यानी कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या करना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी आप लोग को आंसर बता देते हैं। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम एक आप लोग का छोटा सा बना लेना है, आप लोग को इसको बना लेना है। यहाँ पर आप लोग का ये नाभिक हो जाएगा, इसके अंदर आप लोग का देखिए यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, गुजर रहा है। तो ये आप लोग का धारा बना देना है। इसका आप लोग का व्याख्या कैसे करना है, इसको आप लोग को समझ लीजिए। कि देखिए स्वतंत्रता संख्या आप लोग का 5 का है ना, 5 का वाला है बाबू, तो इसको आप लोग को लिखना नहीं भूलना है। तो आप लोग को इसमें लिखना है क्या कि प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करते हैं, और इसके अतिरिक्त अपनी ध्रुव पर भी घूमते रहते हैं, जिसे चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे चक्रण कहते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन आवेशित
कण होते हैं, यानी कि क्या होता है, आवेशित कण होते हैं जो कि धारा लूप की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और चुंबकीय आघूर्ण के उत्पन्न होने का अधिकांश योगदान, यानी कि चक्रण क्या योगदान चक्रण तथा बहुत कम योगदान कक्षीय परिक्रमण का होता है। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। फिर आप लोग का v बराबर √3h होता है और थीटा जो आप लोग का क्यू दिया गया है माइनस, ये आप लोग को इसको ज्ञात करना है। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आप लोग का 10-1 हो जाएगा, b/h हो जाएगा। आप लोग को आगे देखिए कैसे सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखो आगे आप लोग का यहाँ पर थीटा बराबर आप लोग का 10-1 हो जाएगा, फिर √3h और अपान h हो जाएगा। ये आप लोग का हो जाएगा थीटा बराबर 10-1 हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, फिर थीटा बराबर आप लोग का 10-1 हो जाएगा और 10 60 हो जाएगा। 10 60 आप लोग का ये थीटा बराबर आप लोग का 60 अंश निकल कर आप लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का समझ में आ गया ना बाबू। यही था आप लोग का चुंबकत्व का परमाणु मॉडल की व्याख्या। तो ये आप लोग का 3 नंबर, ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसी में खा वाला देखिए क्या दिया गया है। खा वाला भी आप लोग का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या समझ लो इसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन यही पूछा गया है, इसमें क्या दिया गया है कि किसी प्रत्यावर्ती पदपथ में LCR यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुवादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए और यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट है तो परिमाण, यानी कि इसको आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग को ये न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आप लोग को देखिए इसको आप लोग को अथवा करके भी दिया गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अथवा करके दिया गया, तो आप लोग को जो इच्छा होगी उसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार करना है। तो देखिए इसमें जो हम सॉल्व कराए हैं बाबू आप लोग को, जो इसमें बताए हैं ना, ये आप लोग का खा वाला जो दिया गया है, चलिए आप लोग को बता देते हैं। अथवा में भी आप लोग को इसका क्वेश्चन को आप लोग को नोट कर लीजिएगा और इसमें विभवांतर भी, LCR का विभवांतर के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। और अथवा करके ऑफर के तौर पर क्या दिया गया है आप लोग का कि एक ऊंचाई ट्रांसफर को प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। तो यदि प्राथमिक कुंडली के में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए कि परिणमन अनुपात क्या होगा। और दूसरा जो ज्ञात करना है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो इसका आंसर लिखना है आप लोग को इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है, यानी कि फिगर आप लोग का LCR परिपथ को दर्शा देना है और यहाँ पर BL BC BR यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग को मान को फिट कर लेना है। जैसे कि B1 B2 B3 होता है उसी को मान के पुट करना है। और यहाँ पर 360 अंश का वोल्टेज यहाँ पर प्रवाहित किया जा रहा है। प्रतिबाधा बराबर Z बराबर आप लोग का ये फार्मूला होता है, क्या होता है, √R² प्लस आप लोग का XL माइनस XC स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप लोग का होगा अनुनादी आवृत्ति F बराबर क्या होता है, 1/, आप लोग का 2 पाई √LC होता है। ये आप लोग का ये होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का होता है अनुवादी आवृत्ति F बराबर ये होता है। फिर आप लोग को इसको सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं। देखो इसको सॉल्व कर लो अच्छे तरीके से बाबू। देखो फिर आगे आप लोग का दिया गया XL आप लोग का 50 ये दिया गया है, आप लोग का पाई दिया गया है। फिर आप लोग का XC बराबर आप लोग का ये दिया गया 50 पाई दिया गया। R बराबर आप लोग का 10 पाई दिया गया। आप लोग का ये BRMS बराबर 300 वोल्ट दिया गया। आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना है मान पर, तो 10 ओम आ जाएगा। आप लोग को इसको देखिए सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका 10 ओम आ जाएगा, डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप लोग को, नहीं तो बाबू ये हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का BL बराबर आप लोग का ये मान दिया गया, तो आप लोग इसको ये हो जाएगा, यानी कि इतना अंश सभी का बता रहा बाबू। ये LCR यानी कि तीनों मान को आप लोग को यहाँ पर बता रहा है 500 वोल्ट इसका हो जाएगा। और ये आप लोग का तीनों आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोग को लिख सकते हैं यहाँ पर अतः आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः आप लोग का क्या पूछा गया था, LCR यानी कि जो L बराबर आप लोग का क्या दिया गया है, यानी कि L बराबर आप लोग का 1500 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि V हो जाएगा। और आप लोग का कामा कर दीजिएगा, C बराबर आप लोग का क्या कर दीजिएगा 1500 वोल्ट इसका भी हो जाएगा, यानी कि आप लोग का 1500 वोल्ट इसका भी हो जाएगा। और जो R बराबर आप लोग का दिया गया है 300 वोल्ट हो जाएगा। ये वाला भी आंसर इसका श्रेणी क्रम लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आंसर आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया और 3 नंबर भी आप लोग का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, खा वाला भी आप लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया आप लोग का कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या की, यानी कि जो मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग था उसके सिद्धांत को आप लोग को व्याख्या करके बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। इसका भी आंसर आप लोग इसको कैसे तैयार करना है, देखिए इस प्रकार से तैयार करना है। यहाँ पर गा वाला क्वेश्चन दिया गया, तो गा वाला क्वेश्चन है आप लोग का, तो इसका आंसर आप लोग को कैसे लिखना है समझ लो। देखो क्या दिया गया है, इसका आंसर लिखेगा, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसे मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या था, पहला पॉइंट में लिखेगा, इस नियम के अनुसार जब कोई आवेशित कर त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में संचारित होने लगती है। तो इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं और इन तरंगों को
तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट में इसे लिखिएगा और दूसरा पॉइंट में क्या लिखेगा कि यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर यानी कि क्या होती है, परस्पर लंबवत तथा संचरण के लिए दिशा में क्या लंबवत होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा मैक्सवेल के गणना द्वारा यानी कि मैक्सवेल के अनुमान के द्वारा। ठीक है, क्या हुआ था कि यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। और जो चौथा पॉइंट में लिखिएगा कि इस निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता। इस प्रकार से आप लोग का इतना लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप लोग का ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और 3 नंबर भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया तरंगों के संतोषी तथा संपोषी संतोषी नहीं बाबू, आप लोग का संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखिए। ये वाला भी आप लोग का 3 ही नंबर का पूछा गया ना, ये वाला भी 3 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर ये वाला भी आप लोग का अभी कंप्लीट करा दिए। और फिर आप लोग का इसका व्यतिकरण के जो मतलब संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के आप लोग को ये दिया गया है, यानी कि घा वाला क्वेश्चन का आप लोग को आवश्यक शर्तों को बता देते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका भी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। ये आप लोग का ये होता है परिणामी तीव्रता जो बराबर होता है I बराबर आप लोग का I1 + I2 फिर आप लोग का +2 I1 I2 cos ये 5 होता है। ठीक है, ये आप लोग का है संपोषी आप लोग का व्यतिकरण। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है एक बार, यानी कि एक तरफ इसको सॉल्व करना है, यानी कि आप लोग का ये हो जाएगा, यानी कि Δx बराबर आप लोग का mz हो जाएगा। और आप लोग का ये विनाशी व्यतिकरण का हो जाएगा। सभी को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग का मन करेगा स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आप लोग को नोट कर लीजिएगा। ये वाला भी आप लोग का लिख करके 3 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम को लिखिए, यानी कि प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव नियम था उसको लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखेगा इलेक्ट्रॉनों के जो इसके नियम निम्नलिखित है, क्या लिख दीजिएगा, इसके नियम निम्नलिखित हैं। इसके नियम के अनुसार आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा समझ लीजिए कि आप लोग को यही लिखना है इसमें कि बाबू देखो क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर के आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये वाला हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में लिखेगा, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अपवर्तित की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये आप लोग का तीसरा पॉइंट हो जाएगा। जो चौथा पॉइंट लिखेगा कि धातु के पृष्ठ पर देहली आवृत्ति के प्रकाश आपतित होने पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगी। ठीक है, होंगे, यानी कि हमारा ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5वां पॉइंट भी लिख दीजिएगा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये वाला भी आप लोग का लिख करके 3 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का देखिए यहाँ पर बाबू, जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया ये वाला कंप्लीट हो गया ना, 3 नंबर ये आप लोग का पूर्ण हो गया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का दिया गया है खंड या दिया गया, यानी कि खंड या यानी कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, इसमें 6 का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि कह सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि स्थिर विद्युत की यानी कि विद्युत स्थितिक का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोग के लिए ऑफर करके क्या दिया गया है क्वेश्चन। देखिए कि किसी समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों को प्लेटों के बीच पराविद्युत भरा हो। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। इसमें जो आंसर बताएंगे बाबू आप लोग को कौन सा बताएंगे जानते हो, इसका भी आंसर आप लोग को समझा दे। देखो इसका आंसर कैसे समझना है, देखो यहाँ पर आप लोगों का ये जो क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, ये आप लोग का मन करेगा तो ये वाला 6 वाला कर लीजिएगा। हम आप लोग को अथवा वाला समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये वाला आसान है, समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला आप लोग को समझा दे रहे हैं आप लोग का ऊपर वाला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए समझा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग का देखिए अथवा वाला आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर आप लोग को ब्रैकेट में आप लोग को लिखना है, यहाँ पर देखिए आप लोग को इस पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल करके अथवा लिख देना। क्या लिख देना, अथवा लिख देना, ताकि एग्जामिनर जो है इसको समझ सके। तो यहाँ पर अथवा लिख दीजिएगा। आप लोग का डायग्राम यहाँ के सामने आप लोग को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि बना है, इसी प्रकार से आप लोग को डायग्राम बना लेना है। फिर आगे क्या लिखना है, आप लोग को लिखना है माना x y बराबर समांतर प्लेट के संधारित्र के 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या दिया गया है, यहाँ पर a दिया गया है, यानी कि आप लोग का ये दिया गया है। फिर आगे क्या लिखना है, जिनके बीच की दूरी a है। फिर इसके बाद क्या लिखना है, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आप लोग का a है। ठीक है, क्या है, a है। फिर दोनों
दोनों प्लेटों के आप लोगों का ये मध्य टी मोटाई है तथा के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ समांतर रखा गया है। तो आप लोग को आगे क्या लिखना है कि दोनों प्लेटों के बीच y में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत आवेश की तीव्रता ज्ञात की, यानी कि विद्युत आवेश की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ई बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन अपसाइलिन नॉट हो जाएगा। तो ये आप लोग का, चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, तो आप लोग का यहाँ पर ई बराबर आप लोग का क्यू अपान ई ए आप लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे आप भी आप लोग लिखना चाहे तो इसको आप लोग को देखिए इतना ही है, क्या है इतना ही बाबू, आप लोग का इसका आगे भी इतना ही नहीं है बाबू। कैसे इतना ही नहीं, और भी आगे है, कैसे है यहाँ पर समझ लीजिए। आप लोग को आगे लिखना, इसी प्रकाश परावैद्युतांक माध्यम में स्थित किसी पदार्थ पर विद्युत आवेश की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान के अपान क्यू बटे क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। ए बराबर ये आप लोग को समीकरण 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके आप लोग को यहाँ पर थोड़ा गलती हो रही थी, तो आप लोग को यहाँ पर समीकरण 2 बनाना था। क्या था, समीकरण आप लोग को इसको 2 बनाना था, यहाँ पर सॉरी समीकरण 1 बनाना था। ठीक है, ये समीकरण 1 बन जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। फिर आप लोग को क्या लिखना, अतः प्लेट ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो ये आप लोग को ये होता है वी बराबर ई नॉट अपान डी माइनस टी होता है, और फिर ई इंटू टी होता है प्लस ई इंटू टी होता है। तो आप लोग को यहाँ पर ये हो जाएगा कि बी बराबर क्यू अपान के अपसाइलिन यहाँ पर नॉट ए बराबर ये डी माइनस टी और प्लस ई, ये आप लोग का बन जाएगा। फिर आगे आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप लोग का यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि सी बराबर क्यू अपान वी हो जाएगा, और ये आप लोग का मान यहाँ पर क्यू कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ पर इसको जो मान दिया गया इसको रख देना है, अपसाइलिन नॉट ए बराबर डी माइनस टी अपान क्या यहाँ पर फिर ब्रैकेट में 1 - 1 अपान के हो जाएगा। यही आप लोग का हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का सिद्ध हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये आप लोग का लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है यहाँ पर 7वां वाला क्वेश्चन दिया गया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नामांकित चित्र द्वारा आरेख करना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट करना है, यानी कि इसको स्पष्ट करके न्यूनतम दूरी को आप लोग को बनाती है कि नहीं बनाती है, हमें ये बताना है। दूरी पर बनता है कि नहीं बताना, इसको स्पष्ट तरीके से दृष्टि से बनाना है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा करके दिया गया है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन का प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आंसर आप लोग को चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें भी आप लोग का अथवा वाला ही बता रहे हैं। देखिए अथवा वाला क्यों बता रहे हैं, ताकि आप लोग को ये वाला भी समझने में दिक्कत ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अथवा वाला लिखना आप लोग मत बोलिएगा, यहाँ पर भी आप लोग मत लिखिएगा बाबू, वहीं पर लिखिएगा, ताकि आप लोग का वहाँ पर नजर जाता है एग्जामिनर में। तो अथवा वाला यही क्वेश्चन देगा, प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेगा समझ लीजिए आप लोग। इसका आंसर कैसे लिखना है, प्रकाश का विवर्तन हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है कि जब प्रकाश, यानी कि जब प्रकाश की किरणें को किसी छोटे छिद्र से गुजारा जाता है तो उसके मार्ग में कई महीन कण, यानी कि छोटे कण अवरोध जैसे बाल, तार आदि आ जाती है, और तो प्रकाश किनारे से मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, मुड़ जाता है। और फिर किनारे से प्रकाश का इस तरह से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बाबू ये आप लोग का इसका परिभाषा हो जाएगा। फिर इसके परिवर्तन की विवर्तन के कारण और प्रमुख प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या क्या हो जाती है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। लिखिएगा क्या कि जब प्रकाश एक पतली झिर्री से होकर गुजरता है तो यह विवर्तन को घटना होती है, और यह प्रकाश के तरंगों को प्रकृति के कारण ही यह घटना होती है। पहला पॉइंट में लिखिएगा कि विवर्तन में प्रकाश तरंगे अवरोधों के चारों ओर मुड़ती हैं और संकरी छिद्रों से गुजरती हैं। ये आप लोग का पहला लिख करके हो जाएगा। फिर दूसरा लिखिएगा कि विवर्तन होने के लिए, यानी कि होने के लिए अवरोध या छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ठीक है, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे भी आप लोग लिखिएगा क्या, यहाँ पर 2 पॉइंट और भी आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए क्या है 2 पॉइंट, यही है बाबू की प्रकाश के विवर्तन एवं ससंगत स्रोतों से आने वाले प्रकाश के स्वयं के साथ व्यतिकरण का घटना होती है। और जो चौथा पॉइंट लिखेगा, विवर्तन की घटना में स्क्रीन पर एक खास पैटर्न बनता है जिसे विवर्तन का पैटर्न कहते हैं। ये आप लोग का 5 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा। क्या हो गया, 5 नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो चलिए आप लोग को इसको आप लोग को देखिए, ये आप लोग को मन करेगा पढ़ लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके, यानी कि स्टॉप करके आप लोग को इसको अच्छे तरीके से जो तैयार कर लेना। अथवा करके भी दिया गया कि ये वाला भी कर सकते हैं ऑफर के तौर पर। तो चलिए आप लोग का ये न्यूमेरिकल दिया गया है 8वां का वाला, यानी कि पहला वाला ही बता दे रहे हैं आप लोग का। यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है, और आगे भी आप लोग को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर समझ लीजिए बाबू। इसमें आप लोग को देखिए क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग को इसको इस मन करेगा स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा बाबू। आप लोग को इसीलिए दिखा दे रहे हैं, सभी मान को पुट किया गया है, इसलिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि आप लोग का ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप लोग का ये हो जाएगा। फिर लाइमन श्रेणी आगे उसी का आंसर है इस न्यूमेरिकल का। फिर आगे लिखिएगा कि लाइमन श्रेणी दूरी और बामा श्रेणी के दूरी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। लाइमन श्रेणी यहाँ पर दिया गया है और बामा श्रेणी यहाँ पर दिया गया है, और आप लोग को यहाँ पर देख
सकते हैं आप लोग को, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर ये मान निकल कर आ जाएगा लाइमन श्रेणी में, और बायमा श्रेणी में ये आंसर आप लोग का लिख कर आ जाएगा, यही आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 9 वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया गया, पीएन संध डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चिदिशिक अवस्था का आरेख खींचिए, दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया कि पीएन संध डायोड क्या है, और परिपथ आरेख खींच करके पीएन संध डायोड की अंतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि को समझाइए, और निवेशी तथा निर्गत वोल्टाओं को रूप में समझाइए। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका भी आप लोग को आंसर बता देते हैं। तो देखिए 9वां का जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अथवा वाला, क्या है, पीएन संध डायोड वाला जो है अथवा वाला है, यानी कि ये जो नीचे वाला क्वेश्चन दिया गया यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार बना दे रहे हैं बाबू, ताकि आप लोग इसको तैयार कर सको। क्या है, तैयार मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएन संध डायोड आप लोग को एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भले ही आप लोग का ये कोड बदल जाता है, यानी कि जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग का भले ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाए, 7 पेपर का आप लोग का सेट बनता है, तो कोई 2, 3, 4 पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर लिखिएगा क्या, कि पीएन संध डायोड हेडिंग बनाना है, इसका आंसर में लिखना है, यही लिखना है कि आप लोगों को देखिए क्या लिखना है कि पीएन संध डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है, और यह जो होती है अर्धचालक क्रिस्टल होता है, जिसके आप लोगों को एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है, और इन क्षेत्रों को क्रमशः पी तथा एन क्षेत्र कहते हैं, और इन क्षेत्रों के बीच परिसीमा को पीएन संध डायोड कहते हैं। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे लिखिएगा पीएन संध डायोड अंतर तरंग दृष्टिकारी के रूप में, आप लोग का यहाँ पर डायग्राम आप लोग का ये बन गया है। सभी ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और यहाँ पर निर्गत वोल्टेज है। ठीक है, ये आप लोग का पीएन संध डायोड आप लोग का ये आप लोग का यहाँ पर ये आप लोग का इसका दृष्टिकारी के रूप में दर्शा दिया गया। फिर आगे इसका कार्यविधि को भी लिख देना है। कार्यविधि कैसे लिखना है, देखिए प्रत्यावर्ती निवेशों में कार्यविधि हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को पहले अर्धचक्र के दौरान ट्रांसफर के द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक है, तो संध डायोड अग्रदिशिक है, अतः यह धारा के अनुमानित करती है तथा लोड RL में धारा तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होती है, और निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान, यानी कि अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली के S1 सिरा ऋणात्मक तथा दूसरा सिरा S2 धनात्मक होता है, जबकि संध डायोड के पास दिशिक होता है, और तब यह धारा के क्या होते हैं आप लोग को प्रवाह के, यानी कि जो आप लोग का इसका प्रवाह किया जाता है, प्रवाह को अनुमानित नहीं देता है, और अतः लोड धारा RL यानी कि R1 में शून्य होता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, यानी कि दोहराई जाती है, चूंकि निर्गत वोल्टेज निवेशों में आप लोग का क्या होता है, निवेशी वोल्टेज तरंगों के केवल अर्ध भाग में दोहराई जाती है, अतः यह प्रक्रिया अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहलाती है। ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का निवेशी वोल्टता यहाँ पर है, निर्गत वोल्टता यहाँ पर है, ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आगे भी आप लोग देखिए, आप लोग का इतना ही आंसर लिखना है, आगे आप लोग का आंसर है नहीं, तो आप लोग का यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप लोग का ये वाला भी आंसर लिख करके 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यही आप लोग का था, आप लोग का यही कक्षा 12 का सभी क्वेश्चन को आंसर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से कहे थे ना बाबू स्टार्टिंग में कि 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे, तो कंप्लीट तरीके से जरूर बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। आप लोग का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर था, वायरल पेपर था, जो आप लोग को मॉडल पेपर जारी हुआ था, उसका आप लोग को संपूर्ण यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप लोगों को यही काम करना होगा कि इस वीडियो को, कौन सा वीडियो जो आप लोग यही देख रहे हो, कि इस वीडियो को कक्षा 12 के यानी कि कक्षा 12 के क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को, सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, भेज दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं, और ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम आप लोग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।